हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अणुसंघीय गुणधर्म का पहला टॉपिक था वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन, उसे कंप्लीट कर लिया था। हमारा आज का टॉपिक है कवथनांक उन्नयन। कवथनांक उन्नयन ये अणुसंघीय गुणधर्म का दूसरा टॉपिक है, दूसरा पार्ट है कवथनांक उन्नयन। कवथनांक उन्नयन को समझने से पहले आपको कवथनांक की परिभाषा समझनी होगी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कवथनांक की परिभाषा। ध्यान सुनना बच्चों, आपने 11th क्लास या 10th क्लास में पढ़ा होगा कवथनांक की परिभाषा। कवथनांक की परिभाषा पढ़ी होगी आपने, वह निश्चित ताप जिस पे कोई द्रव वाष्प में बदल जाता है या वह निश्चित ताप जिस पे कोई द्रव उबल जाता है कहलाता है कवथनांक। ठीक है, लेकिन 12th क्लास में एक स्टैंडर्ड परिभाषा है जो वाष्पदाब से रिलेटेड है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 12th क्लास में कवथनांक की एक स्टैंडर्ड परिभाषा है जो आपके इस टॉपिक में काम आएगी और वाष्पदाब से रिलेटेड है। तो परिभाषा में बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। किसी द्रव का कवथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्पदाब एक वायुमंडलीय दाब जिसे बोलते हैं इंग्लिश में A1 एटमॉस्फेयर ATM। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी द्रव का कवथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्पदाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। कहने का मतलब बच्चों, वह निश्चित ताप जिस पर द्रव का वेपर प्रेशर एक एटीएम के इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं कवथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कवथनांक कहलाता है। अब आगे बात करेंगे उन्नयन क्या होता है। देखो इधर कवथनांक उन्नयन, शब्दों को समझेंगे अच्छे से। कवथनांक उन्नयन पहले अपन ने पढ़ा था वाष्पदाब अवनमन। जैसे आपने शुद्ध विलायक में जैसे आपने मिलाया अवाष्पशील विलेय, शुद्ध विलायक में आपने ऐड किया अवाष्पशील विलेय, तो विलायक का वाष्पदाब कम हो जाता है, अर्थात विलयन का वाष्पदाब विलायक की तुलना में कम हो जाता था, तो वहां लिखा था अवनमन। लेकिन बच्चों यहाँ लिखा हुआ है कवथनांक उन्नयन। ठीक है, मतलब जब आप शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाओगे तो कवथनांक में वृद्धि होगी, कवथनांक पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, तो उसे बोलते हैं कवथनांक उन्नयन। अब बात करेंगे क्यों बढ़ जाएगा, तो देखो सामने अपन बात करते हैं कवथनांक की, विलायक और विलयन कवथनांक की। तो देखो सामने परिभाषा आपने देखी, वह ताप जिस पर द्रव का वाष्पदाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो देखो बच्चों सामने अपन बात करें विलायक की। ये विलायक का पॉइंट है। आपको इसके वेपर प्रेशर को एक एटीएम के बराबर करना है, वहां तक पहुंचाना है। तो वहां तक पहुंचाने में जितना ताप लगेगा, जितना ताप आवश्यक है, वो कहलाएगा कवथनांक। ठीक है, अब बच्चों जैसे आपने विलायक में ऐड किया अवाष्पशील विलेय, तो आप जानते हो वाष्पदाब कम हो जाता है पहले की तुलना में, तो इसका जो वाष्पदाब होगा वो विलायक की तुलना में थोड़ा नीचे आ जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, अपन ने पढ़ा था वाष्पदाब अवनमन। जैसे शुद्ध विलायक में मिलाते हैं अवाष्पशील विलेय तो वाष्पदाब कम हो जाता है, तो जब आप विलायक में ऐड करोगे अवाष्पशील विलेय तो वाष्पदाब कम हो जाएगा। अब इस वाष्पदाब को भी आपको 1 एटीएम के बराबर करना है। ध्यान समझना बच्चों, विलायक के लिए अपन बात कर रहे थे, विलायक के वाष्पदाब को अपन 1 एटीएम के बराबर कर रहे थे, तो जो ताप नेसेसरी था, जो ताप आवश्यक था, उसे बोला कवथनांक। लेकिन जैसे अपन विलायक में ऐड करेंगे
जब विलायक में अपन वाष्प विलय ऐड करते हैं तो वाष्प दाब कम हो जाता है, इसलिए विलयन के वाष्प दाब को 1 एटीएम के बराबर करने के लिए विलायक की तुलना में अधिक ताप की आवश्यकता होती है, अर्थात विलयन का क्वथनांक विलायक की तुलना में अधिक हो जाता है और क्वथनांक में उत्पन्न इस वर्दी को बोला जाता है क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, तो अपन परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? मैं रिपीट कर रहा हूं, विलायक के वाष्प दाब को 1 एटीएम के बराबर करने के लिए जो ताप चाहिए उसे बोलते हैं क्वथनांक। लेकिन अपन जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय ऐड करते हैं तो विलायक का वाष्प दाब पहले की तुलना में कम हो जाता है, मतलब लेवल थोड़ा नीचे आ जाता है, और जब अपन इसको 1 एटीएम के बराबर करेंगे तो अधिक ताप की आवश्यकता होगी विलायक की तुलना में। आप देख पा रहे हो पहले इतना अंतर था, इतना डिफरेंट है, तो विलयन को 1 एटीएम के बराबर करने के लिए विलायक की तुलना में अधिक ताप की आवश्यकता होगी। तो अपन पढ़ते हैं परिभाषा, ध्यान से देखना। देखो सामने, किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, इसलिए विलयन के वाष्प दाब को 1 एटीएम के बराबर करने के लिए विलायक की तुलना में अधिक ताप की आवश्यकता होती है, अर्थात विलयन का क्वथनांक विलायक की तुलना में अधिक हो जाता है, क्वथनांक में उत्पन्न इस वर्दी को क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। ठीक है बच्चों, एक बार ध्यान सुन लो आप। किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए विलयन के वाष्प दाब को 1 एटीएम के बराबर करने के लिए विलायक की तुलना में अधिक ताप की आवश्यकता होती है, अर्थात अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, अर्थात विलयन का क्वथनांक विलायक की तुलना में अधिक हो जाता है। अब जितना अधिक होगा, जो जितनी वृद्धि हुई है उसे बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे अपन फॉर्मूला, एक बार इसे आप नोट कर लो। देखो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या होगा, डेल टीबी। अपन पढ़ रहे हैं क्वथनांक उन्नयन, ये एक प्रकार का परिवर्तन ही है, कितना बढ़ा है कितना कम हुआ, लेकिन लिखा हुआ उन्नयन तो कितना बढ़ा, तो अपन परिवर्तन याद करेंगे डेल टी। अब बी क्यों लगाया बेटा, क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो अपन उसको डिनोट करेंगे बी से, तो डेल टीबी बराबर विलयन क्वथनांक ज्यादा है तो टीबी माइनस टीबी नॉट, ये बनेगा फॉर्मूला डेल टीबी ज्ञात करने का। आपको किस न्यूमेरिकल में शुद्ध विलय का क्वथनांक दिया जाएगा और विलयन क्वथनांक दिया जाएगा, तो आपसे पूछेंगे क्वथनांक उन्नयन कितना क्वथनांक बढ़ा, तो सूत्र होगा सिंपल, डेल टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट।
बात करें यहाँ डेल टीबी है कवथनांक ओनियन, टीबी बराबर है विलयन का कवथनांक, विलयन का कवथनांक, और डेल टीबी नोट है शुद्ध विलायक का कवथनांक, शुद्ध विलायक का कवथनांक। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे पढ़ेंगे अपन ग्राफ लोड करेंगे वाष्प दाब और कवथनांक के मध्य, कवथनांक बिंदु के मध्य। कहने का मतलब है अपन ग्राफ द्वारा कवथनांक ओनियन को समझेंगे कि किस प्रकार ताप बढ़ जाता है विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर। ठीक है, तो देखो सामने वाष्प दाब एवं ताप, इसे अपन बोल सकते हैं कवथनांक बिंदु के मध्य आरेख। ओके, अब आप सब जानते हो जब भी ग्राफ लोड करते हैं तो अपने पास दो एक्सिस होती है, एक्स और वाई। तो देखो बच्चों, वाई एक्सिस पे है वाष्प दाब और जो एक्स एक्सिस वहां पर है ताप। ठीक है, अपन ग्राफ द्वारा समझेंगे कि विलायक में विलेय मिलाने पर किस प्रकार कवथनांक बढ़ जाता है। तो आप कवथनांक की परिभाषा जानते हो, जब भी अपन कवथनांक की परिभाषा समझेंगे या परिभाषित करेंगे तो किसी भी द्रव के वाष्प दाब को 1 एटीएम तक पहुंचाना होता है। तो अपन लाइन खींच के मैं आपको डिनोट कर रहा हूं, माना ये 1 एटीएम दाब है। अब आप विलायक और विलयन को जब गर्म करोगे तो जब तक दोनों का वाष्प दाब 1 एटीएम तक नहीं पहुंच जाता वह उनका कवथनांक नहीं होगा। जिस ताप पर दोनों का वाष्प दाब 1 एटीएम के बराबर हो जाएगा उसे बोला जाएगा कवथनांक बिंदु। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले शुद्ध विलायक की। शुद्ध विलायक की बात करें, माना शुद्ध विलायक का ताप ये टीबी नोट है, ये इस ताप पर 1 एटीएम के पास पहुंच जाता है, मतलब उबल जाता है, अर्थात वाष्प में बदल जाता है। अब जैसे आप इस विलायक में विलेय ऐड करते हो, जैसे आप इस विलायक में विलेय ऐड करते हो तो बन जाता है विलयन, जिसका वाष्प दाब कम हो जाता है, इसलिए ताप का मान बढ़ जाता है 1 एटीएम के बराबर करने में। तो माना हल्का सा ताप बढ़ गया, ये ताप है विलयन का टीबी और ये भी इसके बराबर होगा, तो माना इसके बराबर करने में पहले की तुलना में अधिक ताप की आवश्यकता होगी और जितना अधिक ताप लगेगा वही कहलाएगा डेल टी बी, मतलब जितना ताप बढ़ा पहले की तुलना में वो होगा कवथनांक ओनियन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्राफ ध्यान समझ लो एक बार फिर से। ग्राफ खींचेंगे, हमेशा ग्राफ खींचते समय दो डायरेक्शन होती है, एक्स और वाई। वाई एक्स पर वाष्प दाब है और एक्स एक्स ताप को डिनोट कर रहा है। पहले बात करते हैं प्रारंभिक अवस्था शुद्ध विलायक की। माना शुद्ध विलायक का जो कोई टेम्परेचर है जिस पर उसका वाष्प दाब 1 एटीएम के बराबर हो जाता है। अब जैसे आप इसमें विलेय ऐड करोगे बन गया विलयन, और आप जानते हो जैसे आप विलायक में विलेय ऐड करते हो अवाष्पशील तो वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि अवाष्पशील विलेय का वाष्प दाब नहीं होता क्योंकि वो अवाष्पशील होता है, तो वाष्प दाब कम हो जाता है। इसलिए उसके वाष्प दाब को 1 एटीएम तक लाने के लिए पहले की तुलना में अधिक ताप की आवश्यकता होगी। तो माना ये ताप, ये पॉइंट अधिक ताप है जो विलायक की तुलना में ज्यादा है, इस ताप पर ये 1 एटीएम के बराबर हो जाता है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, डिफरेंस कितना है, जो डिफरेंस आएगा दोनों में वो होगा डेल टीबी कवथनांक ओनियन। जितना ताप बढ़ा वह कवथनांक ओनियन। अब अपन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन है विलायक के लिए और जो ये कर्व है वो है विलयन के लिए।
ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस ग्राफ को नोट कर सकते हो। अपन आगे बढ़ेंगे, डेरिवेशन पढ़ेंगे जिसमें अपन सिद्ध करेंगे डेल टी बी बराबर के बी एम। इस डेरिवेशन को अपन प्रूफ करेंगे कि ये होता है। ठीक है, आप ग्राफ नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अपन आगे बढ़ते हैं। सामने देखो, सिद्ध कीजिए कि अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए डेल टी बी बराबर के बी एम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन इसको प्रूफ करेंगे, तो ध्यान सुनना। आपने राउल्ट का नियम पढ़ा था। राउल्ट के नियम के दो केस पढ़े थे अपन ने। पहला केस था वाष्पशील विलयन विलयन के लिए और सेकंड केस था अवाष्पशील विलयन विलयन के लिए। अपने पास टॉपिक है अवाष्पशील विलय, तो यहाँ पर राउल्ट के नियम का सेकंड केस लागू होगा और वह अपने पढ़ा था वाष्पदाब अवनमन या वाष्पदाब का सापेक्षिक अवनमन विलय की मोल के बराबर होता है। तो देखो सामने अपन बोलेंगे राउल्ट के नियम अनुसार अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। ठीक है, अब अपन वाष्पदाब को आपेक्षिक अवनमन बोले या अवनमन बोले, बात वही है। अगर वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल में बराबर है तो वाष्पदाब अवनमन भी बराबर होगा। क्यों, आप जानते हो वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, डेल पी अपॉन पी ए नोट बराबर एक्स बी। ठीक है, या अपन ऐसे बोल देंगे या ऐसे समझ लो आप, पी ए नोट माइनस पी टी अपॉन पी ए नोट बराबर एक्स बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन इस बात से ये बात बोल सकते हैं कि जो डेल पी होगा वो एक्स बी के समानुपाती होगा। कहने का मतलब है कि जो वाष्पदाब में कमी आएगी वो विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती है। क्यों, अपन बच्चों पढ़ रहे हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। विलयन के वे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, मतलब जितने विलय के कण ज्यादा होंगे गुणधर्म में उतनी कमी या वृद्धि होगी। तो बात करें वाष्पदाब अवनमन, तो वाष्पदाब अवनमन विलय की मोल के समानुपाती होगा, क्योंकि वाष्पदाब में कमी विलय के अणु की संख्या पर डिपेंड करती है या समानुपाती होगी। क्योंकि जितने अधिक विलय के कण होंगे उतनी वाष्पदाब में कमी आएगी। ठीक है, अब आगे चलो बच्चों। आपने देखा जब शुद्ध विलायक में विलय ऐड करते हैं तो वाष्पदाब में कमी आती है लेकिन कवचनांक में वृद्धि हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर जितनी वाष्पदाब में कमी होती है कवचनांक उतनी वृद्धि हो जाती है। अभी आपने ग्राफ देखा था, शुद्ध विलायक में आपने विलय ऐड किया, वाष्पदाब कम हो गया, इसलिए उसको अधिक ताप गर्म करना पड़ा था। मतलब वाष्पदाब में जितनी कमी आई आपको उतना ताप बढ़ाना पड़ा। तो अपन बोल सकते हैं कवचनांक उन्नयन
एवं वासदाब क्वथनांक उन्हें वासदाब अवनमन के बराबर होता है। अर्थात किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वासदाब में जितनी कमी होती है उतना ही क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ जाता है। अतः डेल टीबी, अतः अपन डेल पी को डेल टीबी लिख सकते हैं। तो डेल टीबी समानुपाती एक्स बी। ठीक है, अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो आएगा नियतांक। आगे सोल्व करेंगे इसको, डेल टीबी बराबर के एक्स बी। अब आप एक्स भी जानते हो, विलेय की मोल में होती है, उसका सूत्र क्या होता है तो अपन जानते हैं। देखो सामने हम जानते हैं एक्स बी बराबर विलेय के मोल में ज्ञात करना सूत्र होता है विलेय के मोल बटा विलेय का कुल मोल। अपन ने पहले बढ़ा था, या अपन बोल सकते हैं विलेय और विलायक के मोल। तो अपन लिख सकते हैं एन बी, ये विलेय के मोल है, एन ए प्लस एन बी। अपन यहां लिख सकते हैं एन ए विलायक के मोल, एन बी विलेय के मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप आगे जानते हो अपन पढ़ा था राउल्ट का नियम तनु विलेय के लागू होता है। मतलब विलयन तनु होता है, मतलब विलेय की मात्रा बहुत कम है, नगण्य है, इसीलिए विलयन तनु है, इसलिए एन ए बड़ा होगा एन बी से। अतः एन बी को अपन यहां से हटा देंगे नगण्य मानकर। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। अपन आगे चलेंगे, इसके आगे स्पेस कम है मेरे पास, तो आप इसे नोट कर लो। इसके बाद अपन आगे चलेंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, उसके बाद आप नोट कर लेना। अपन को एक डेरिवेशन सिद्ध करनी है, डेल टीबी बराबर के बी एम, किसके लिए अवाष्पशील विलेय के लिए। अब आप राउल्ट के नियम पढ़ चुके हो, दो केस होते हैं, वाष्पशील और अवाष्पशील। तो अवाष्पशील विलेय विलयन के लिए जो अवाष्पदाब आपेक्षिक अवनमन या फिर अवनमन है वो विलेय की मोल बिंदु के बराबर होता है। अपन जानते हैं पी ए नोट माइनस पी टी अपॉन पी ए नोट बराबर एक्स बी। पी ए नोट है शुद्ध विलेय का वाष्पदाब, पी टी है विलयन का कुल वाष्पदाब, एक्स बी है विलेय की मोल बिंदु। अब आगे अपन इसको डेल पी से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि तुम जानते हो जो अनुसंग गुणधर्म होते हैं वो विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब जितने विलेय कण ज्यादा होंगे, अणु ज्यादा होंगे, उतना ही वाष्पदाब में कमी आएगी या अवनमन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अपन। क्वथनांक उन्नयन कोमा वाष्पदाब अवनमन के बराबर होता है। मतलब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्पदाब में जितनी कमी आती है क्वथनांक में उतनी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि दोनों अनुसंग गुणधर्म होते हैं, दोनों आपस में रिलेटेड है। इसलिए आप डेल पी को डेल पी टीबी से रिप्लेस कर सकते हो, तो होगा डेल टीबी समानुपाती एक्स बी। आगे अपन इसको सोल्व करेंगे तो नियतांक आएगा डेल टीबी बराबर के एक्स बी। अब हम जानते हैं एक्स बी का सूत्र क्या होता है, एक्स बी बराबर विलेय के मोल बटा कुल मोल। विलेय के मोल डिनोट करते हैं एनबी से, कुल मोल विलेय और विलायक के, तो एन ए प्लस एन बी। किसको डिनोट कर रहा है, मैंने यहाँ लिख दिया एन ए विलायक के मोल, एन बी विलेय के मोल। ठीक है,
अब विलयन तनु होता है राउल्ट के नियम से, तो तनु विलयन के लिए विलय की मात्रा बहुत कम होती है, तो आप अपन इसे नेगलेक्ट समझ लेंगे, नगण्य मान लेंगे, और इसके अब आगे बढ़ेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। देखो स्टूडेंट, सामने देखना, डेल टीबी बराबर के, यहां पुट करेंगे इसको अपन, तो एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए हो जाएगा। अब इसको इसके मान पुट करेंगे एक्स बी के स्थान पर, डेल टीबी बराबर के एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, आप इसे समीकरण 1 समझ सकते हो, इसे 2 समझ सकते हो, अपन बोल देंगे समीकरण 2 में एक्स बी का मान रखने पर। ठीक है, अब एन बी विलय के मोल, एन ए विलायक के मोल। आप इस मोल के सूत्र को भी ओपन कर सकते हो। मोल का सूत्र क्या होता है? ग्राम मात्रा बटे अनुभार। तो अपन लिख देंगे एन बी क्या होगा? विलय की ग्राम मात्रा और विलय का अनुभार। ऐसे ही एन ए क्या होगा? विलायक शुद्ध विलय की ग्राम मात्रा बटे विलय का अनुभार। दोनों के मान को ऐड करेंगे तो डेल टीबी बराबर के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ऊपर आएगा एम ए। ठीक है, हमने दोनों के मान को ऐड कर लिख दिया, पुट कर दिया, के का कैसे रह जाएगा, या नोट अपन पुट किया तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इसको नोट करेंगे, एन ए नीचे तो डब्ल्यू ए ऊपर चलाएगा एम ए। ठीक है, अब आगे क्या होगा, इसको अपन इस प्रकार लिखेंगे, डेल टी बराबर के, इस एम ए को मैं आगे लिख रहा हूं के साथ, के एम ए, आगे बचेगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अब देखो आगे, माना के और एम ए को अपन डिनोट करेंगे के बी से। ये अपन खुद मान रहे, ये एक नियतांक बन गया। पहले वाले के नियतांक था अपने पास, अब इसमें विलायक का अनुपात जुड़ गया तो बना नियतांक के बी। इसे बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था विलियन चैप्टर में, मोललता। इस मोल एम, मोललता क्या होती है? विलय की ग्राम मात्रा बटे विलय का अनुभार या विलय का मूलर द्रव्यमान इनटू विलय का द्रव्यमान केजी में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पुट करेंगे m बराबर, इसे बोलते हैं डब्ल्यू बी, इसे बोलते हैं एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो इस आप देख लो, इस राशि को अपन लिख सकते हैं m, क्योंकि दोनों का मान सेम है, अतः अंत में आएगा अतः। अब दोनों के मान ऐड करेंगे जो अपने माना, तो डेल टी बी बराबर, ये तो हो गया के बी, ये हो गया m। तो ये प्रूफ हो गया कि डेल टी बराबर के बी एम होता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूं, यहां से अपने एक्स बी का मान निकाला था और विलयन तनु है इसलिए एन बी को नेगलेक्ट कर दिया था, तो एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए। समीकरण 2 में एक्स बी का मान रख दिया अपन ने, तो अपने पास सूत्र आया डेल टी बी बराबर के एन बी अपॉन एन ए। एन बी विलय के मोल, एन ए विलायक के मोल, दोनों के सूत्र लिखेंगे। एन बी होगा विलय ग्राम मात्रा बटे विलय का अनुभार, डब्ल्यू बी एम बी, बी से डिनोट करते हैं विलय को और ए से डिनोट करते हैं विलायक को। तो एन ए विलायक का ग्राम मात्रा और विलायक का मूल द्रव्यमान या अनुभार। आप लिख भी सकते हो डब्ल्यू बी बराबर विलय की ग्राम मात्रा। विलय किस प्रकार का है बच्चों? अवाष्पशील। एम बी अवाष्पशील विलय का मोलर द्रव्यमान
WA विलायक का, विलायक कौन सा बच्चों? शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक की ग्राम मात्रा। और लास्ट है MA विलायक का मोलर द्रव्यमान। ओके स्टूडेंट्स, आपके समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है, अपन न्यूमेरिकल सोल्व करने का सूत्र निकालेंगे, वो कवचनांक ओनियन और मोलता के मध्य संबंध निकालेंगे। या मैंने बताया था इस प्रकार क्वेश्चनों में आपसे हमेशा जो विलेय मिलाते हो उसका मोल द्रव्यमान पूछा जाता है, MB पूछा जाता है। तो उस MB को ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र बनेगा अपन आगे बढ़ेंगे, जो इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है। अपन देखते हैं सामने, अपन को कवचनांक ओनियन एवं विलेय मोलर द्रव्यमान के मध्य संबंध पढ़ेंगे। सूत्र अपन एक सूत्र डेराइव करेंगे जिसमें कवचनांक ओनियन और MB के मध्य संबंध होगा। कवचनांक ओनियन को बोलते हैं डेल TB। ठीक है, अपन ने अभी पढ़ा था डेल TB बराबर KBM होता है। ठीक है, अब इस सूत्र से अपन इसको आगे डेराइव कर देंगे, m का मान पुट कर देंगे। आप जानते हो मोलता का सूत्र होता है विलेय की ग्राम मात्रा बटे विलेय का अनुभार इंटू विलायक की ग्राम मात्रा। लेकिन बच्चों ये केजी में होती है, अगर मात्रा ग्राम में दी गई हो तो सूत्र होगा m बराबर WB MB इंटू WA ग्राम। इसीलिए जब आपको विलायक की मात्रा ग्राम में दे रखी हो तो उसे केजी में बदलने के 1000 से डिवाइड करेंगे तो सूत्र में ऊपर 1000 भी आएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चों, m का सूत्र ये भी है और ये भी है। जब विलायक की मात्रा केजी में है तो 1000 नहीं आएगा, लेकिन ग्राम में तो ग्राम को केजी बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो m बराबर W इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। अब मान पुट कर देंगे, समीकरण 3 में m का मान रखने पर तो अपना सूत्र आएगा डेल TB बराबर KB WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, तो सूत्र बन गया अपने पास KB WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ये लास्ट सूत्र है जो आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। आपको हमेशा MB का मान पूछा जाएगा और सारे मान मिलेंगे। यहाँ कौन किसको डिनोट करा लिख देते हैं, यहाँ डेल TB बराबर कवचनांक ओनियन। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर इसका मान आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा। सूत्र जानते हो डेल TB माइनस TB नोट, इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हो। WB है वाष्पशील विलेय की ग्राम मात्रा आगे है MB बराबर अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान। उसके लास्ट है विलायक का, ये विलायक की ग्राम मात्रा। और लास्ट है केबी है मोलल ओनियन स्थिरांक, मोलल ओनियन
स्थिरांक या कवथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, केबी का मतलब है मोलल उन्नयन स्थिरांक या कवथनांक उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब अपने पास एक वर्ड आ रहा है मोलर उन्नयन स्थिरांक, केबी क्या होता है, तो इसकी परिभाषा पढ़ेंगे अपन आगे। इसे आप नोट कर लीजिए एक बार। केबी को डिफाइन करेंगे अपन, केबी क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना एक बार। अपन मोलल उन्नयन स्थिरांक को डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने से पहले अपन को कुछ कंडीशन माननी पड़ेगी। आप जानते हो डेल टीवी बराबर के बी एम होता है। अब मुझे के बी को डिफाइन करना है। यदि एम का मान 1 हो, यदि एम बराबर 1 मोल बटे के जी हो तो ठीक है, तो जो डेल टीबी होगा वही क्या होगा बच्चों, के बी। तो अपन बोल सकते हैं 1 मोलल विलियन, इससे अपन मोल बोल सकते हैं स्मॉल एम, या मोल बटे केजी बोल सकते हैं। आपने मोललता का मात्रक पढ़ा होगा, मोल बटे केजी या स्मॉल एम। तो 1 मोलल विलियन के लिए कवथनांक उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। आगे बात करेंगे अपन मात्रक की। इसका मात्रक क्या होगा, तो देखो जब भी मात्रक ज्ञात करते हैं हम सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो मात्रक होगा, आप सूत्र जानते हो, तो अपन लिखेंगे केबी का मात्रक। सूत्र है डेल टीबी बराबर केबी एम। मुझे केबी का सूत्र याद करना है, मात्रक याद करना है, तो डेल टीबी अपॉन एम। अब केबी का मात्रक बेटा कवथनांक है तो होगा केल्विन, और एम का मात्रक है मोल बटे केजी, तो मोल बटे किलोग्राम। तो अपन बोल सकते हैं केबी बराबर केल्विन मोल बटे केजी। बेटा केजी ऊपर चला जाएगा तो केबी बराबर केजी के मोल इनवर्स, केजी मोल इनवर्स। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। अपने पास सूत्र है डेल टी बराबर केबी एम। केबी का सूत्र क्या, मात्रक याद करना, तो केबी बराबर डेल टीबी एम सूत्र होगा। कवथनांक उन्नयन का मान केल्विन में होगा, ताप है इसलिए। एम का मात्रक मोल बटे केजी, मोल बटे किलोग्राम। इसको संकेत में डिनोट करेंगे तो केबी बराबर केल्विन बोलते हैं के, मोल बटे केजी। बेटा केजी ऊपर चला जाएगा तो केबी बराबर केजी मोल इनवर्स, इस मात्रक होगा केबी का। ठीक है, अब आपको एग्जाम में केबी का मान मिलेगा। अगर केबी का मान नहीं दिया गया हो तो वहां पर हमेशा आपको शुद्ध विलायक मानना है जल, और जल के लिए केबी का मान फिक्स है, कांस्टेंट है, वो बता रहा हूं। केबी का मान क्या होगा, तो जब किसी न्यूमेरिकल में केबी का मान नहीं दिया गया हो तो आप उस पर्सन में विलायक को जल मानना, और केबी का मान क्या होगा मैं लिख रहा हूं, उस समय केबी का मान होगा 0.52, जो फिक्स है जल के लिए। ठीक है, तो आप नोट कर लिया होगा। तो आप एक चीज और नोट कर लो, जल के लिए केबी बराबर होता है 0.52 केजी मोल इनवर्स। ये एक स्टैंडर्ड बात है जो आपको डायरेक्ट याद करनी है। केबी का मान फिक्स जल के लिए नहीं दिया गया हो तो पर्सन में केबी बराबर 0.52 केजी मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना, अगर आपको शुद्ध विलायक क्वथनांक नहीं दिया गया हो और वहां पर आपको जल मानना है, तो जल का क्वथनांक आप जानते हो, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस
या 373 केल्विन। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। जब क्वेश्चन में आपको केबी का मान नहीं दिया गया हो तो आप जल मानोगे और 0.52 लिखोगे, और जल का क्वथनांक फिक्स है 100 डिग्री या 373 केल्विन। ठीक है।